Hello everybody, and today we will be discussing mineral and energy resources of your class 12 geography. And today we will be discussing ferrous minerals. So जो minerals का classification है, that is into metallic and non-metallic. Metallic minerals are those minerals which contain metal in them, and we can further classify metallic minerals into ferrous and non-ferrous minerals. These are differentiated on the basis of the content of iron. ठीक है, तो ferrous minerals वो होते हैं जैसे कि आपका आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट एक्सेट्रा, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़. हमारी जो कंट्री है इट इज़ वेल प्लेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेरस मिनरल्स, बोथ रिजर्व्स में भी और प्रोडक्शन में भी. तो बेसिकली फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं आयरन कंटेंट. इनके अंदर आयरन कंटेंट हमें देखने को मिलता है, प्लस हमें ये एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज़. और इंडिया में रिजर्व्स एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ दीज फेरस मिनरल्स इज़ वेल. ओके, सो दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. अब हम बात करते हैं. इंडिया इज़ एंडोड विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर. मतलब ठीक है, अच्छा खासा हमारे पास आयरन ओर हमें देखने को मिलता है. इट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया. तो पूरे एशिया में लार्जेस्ट रिजर्व हमें इंडिया में देखने को मिलता है. लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया इंडिया का है. तो इससे हम ये पॉइंट वैलिडेट कर सकते हैं कि इंडिया में फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज है. क्लियर. अब हमारी कंट्री में मेनली दो मेन टाइप्स के ओर मिलते हैं, विच इज़ हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट. ठीक है, एक होता है हेमाटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट. एंड इट हैज़ ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी. और क्योंकि इंडिया में जो हमारे पास जो ये टाइप्स है आयरन ओर के, इसकी क्वालिटी सुपीरियर, ये बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर है हेमाटाइट. और मैग्नेटाइट जो है वो इसमें जो आयरन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है. तो बिकॉज ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी हमारे इंडिया के जो आयरन ओर है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में. Iron ore mines occur in close proximity to the coal fields in the northeastern plateau region of the country, which adds to the advantage. So basically ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है. यहाँ पे जो आपको आयरन ओर के माइंस दिखेंगे वो आपको क्लोज दिखेंगे टू द कोल फील्ड्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि कोल हेल्प्स इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर. तो ये बेसिकली एक एडवांटेजेस लोकेशन है इनकी, बिकॉज दे आर अकरिंग क्लोज टू द कोल फील्ड्स. ठीक है, और कहाँ पर है ये? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन में है. इससे क्या होता है कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज, रिडक्शन इन कॉस्ट. सो दिस इज़ द थिंग कि आयरन ओर इज़ ऑल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री. अबाउट 95% ऑफ टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इज़ लोकेटेड इन स्टेट्स ऑफ ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. इन स्टेट्स में जो टोटल रिजर्व्स है आयरन ओर उसमें से 95% रिजर्व्स इन स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है. और ओडिशा में जो आयरन ओर है वो आपको सीरीज़ ऑफ हिल रेंजेस जैसे कि सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार यहाँ पे देखने को मिलता है. और जो इम्पोर्टेंट माइंस है मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़, ये सारी चीज़ें. सिमिलर जो हिल रेंजेस है वो झारखंड में भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट्स भी लोकेटेड हैं. इंपॉर्टेंट माइंस हो गए नोवामुंडी एंड गोवा. ठीक है, फिर ये बेल्ट जो है फर्दर एक्सटेंड करती है दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलादिला, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है. कर्नाटका में जो आयरन ओर के डिपॉजिट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, बाबा बुडान हिल्स और कुद्रेमुख, चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट, पार्ट्स ऑफ शिवमोगा, चित्रदुर्ग एंड तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट्स. चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स हैं. करीमनगर, वारंगल तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स हैं. सिमिलरली सालेम और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के. एंड गोवा हैज़ ऑल्सो इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर. सो बेसिकली इसी ये सब चीज़ों को फर्दर ईजी आप सभी के करने के लिए यहाँ पर मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया. तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो 95% ऑफ आयरन ओर रिजर्व्स है वो इन स्टेट्स में फाइंड है. तो हमने इसको ब्रॉडली ईस्टर्न बेल्ट और सदर्न बेल्ट में क्लासीफाई कर दिया. या तो आप इस तरीके से याद कर लो, या फिर जो निमोनिक हमने बनाया उससे याद कर लो. ईस्टर्न बेल्ट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है. सदर्न बेल्ट के जो स्टेट्स हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये कर्नाटका,
ये सारी चीज़ें हैं। अगर इससे याद नहीं होता तो ये निमोनिक से याद कर सकते हो, विच इज़ ओज चाट खा के गोवा तो APT, या फिर ओल्ड जंगल कैट्स कीप गोइंग टू एंशियंट टेम्पल्स। इसमें O से उड़ीसा, J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, K से कर्नाटका, G से गोवा, T से तेलंगाना, A से आंध्र प्रदेश और T से तमिलनाडु। सिमिलरली इसमें भी O से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो जो भी ईजी लगे उसको आप याद कर लो। मोस्टली आई थिंक आई वुड प्रेफर आइदर दिस और दिस, ठीक है। ईस्टर्न बेल्ट में 3 स्टेट्स और बाकी सदर्न बेल्ट में। अभी एक स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो बेसिकली हमें स्टेट्स मेंशन किए गए थे और उनके डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए थे, मेजर एरियाज़ या मेजर माइंस बताए गए थे। तो वो चीज़ गिवन है कि गोवा जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, या उड़ीसा में सुंदरगढ़ है, मयूरभंज झार है, माइंस आपकी बादाम पहाड़ बुनाई, ये सारी चीज़ें। झारखंड में नोवा मंडी और गोवा सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर तेलंगाना में वारंगल, करीमनगर, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, तमिलनाडु में सलीम, नीलगिरी, कर्नाटका में बल्लारी, बाबा बुडान हिल्स, कुद्रेमुख, ये सारी चीज़ें। एंड या विद दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने आयरन कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मैंगनीज़ को कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।